हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ भुसावल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है ग्रुप डी का, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, काफी जोन में भी ऐसा हो रहा है, भुसावल में भी यही हो रहा है कि अभी जो डीवी चल रहे हैं वो ओबीसी वालों के चल रहे हैं। मतलब ऐसा देखने में आ रहा है कि कैटेगरी वाइज डीवी चलाए जा रहे हैं। तो अभी ओबीसी का कैटेगरी का वहां डीवी चल रहा है, तो मैं आपको उस डीवी से रिलेटेड सारी जानकारी जो मुझे मिली है वो मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, एकदम परफेक्ट जानकारी मिली है। जिनका डीवी हुआ, आज ही डीवी हुआ और उनसे मेरी अभी बात हुई है। काफी दिन पहले से उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि 28 को उनका डीवी हो जाएगा। तो मैं आज आपको उसका रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज मैं आपको बताता चलता हूँ। बहुत ज्यादा इधर उधर की डिटेल्स आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, काफी राहत भरी खबर तो यहाँ से भी मिल रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए हैं, मैं पॉइंट्स के हिसाब से आपको बातें बताता हूँ। देखिए, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म, सीबीटी के एडमिट कार्ड और पीटी के एडमिट कार्ड ये लाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बहुत एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन लाए हो क्या, ये बात वो पूछ ले रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एफिडेविट बना करके आप ले जा सकते हो और वो लोग एफिडेविट बिल्कुल खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखो, एफिडेविट से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ। वहां पर 50 रुपए का भी एफिडेविट स्वीकार हो रहा है। मतलब 50 रुपए का एफिडेविट भी तो कोई बात नहीं हो रही, 50 रुपए का तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। वैसे अभी तक एफिडेविट को रिजेक्ट करने वाली बात मैंने कहीं पर सुनी भी नहीं है कि अमाउंट को लेकर के इतने का होना चाहिए, उतने का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 50 रुपए का एफिडेविट वहां पर खुशी से ले लिया गया, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। तो अब सुने मेरी बात। एफिडेविट आपको, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है कोई भी, तो आपको बना लेना है। लेकिन अगर एडमिट कार्ड है और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो मुझे लगता है बनाने की जरूरत नहीं है आपको। दोनों, अगर सीबीटी और पीटी का एडमिट कार्ड है तो एफिडेविट मत बनाना। लेकिन अगर ये दोनों चीज नहीं है तो एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा। और एफिडेविट जब बनाओगे तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है ये भी मेंशन कर देना, अगर नहीं है तो। लेकिन वहां मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कम से कम आपने लाया हो क्या। लेकिन सीबीटी का एडमिट कार्ड और पीटी का एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एफिडेविट 50 रुपए का भी चल रहा है और ये दोनों चीजें भी आपको मांगी जा रही है। इसके बाद मैं आपको बताता चलता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो एफिडेविट ले ले रहे हैं। और एक बात, अगर आप वहां पर एफिडेविट बनाना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी बन जाएगा। लेकिन 550 रुपए बन रहे हैं और वहां पर 100 रुपए के स्टाम्प पर ही बनता है। बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, वहां पर वो आपको नंबर मिल जाएगा उनका। मतलब वही पोस्टर वगैरह कुछ चिपका होगा, उस पर फोन करो तो वो बाइक से आते हैं और वहीं पर आपका एफिडेविट बनवा करके पूरी जो प्रोसेस है वो करवा के आपको एफिडेविट ला करके वो लोग दे देते हैं। मतलब एफिडेविट आप वहां पर भी बनवा सकते हो। अगर कोई नई प्रॉब्लम आपको मिलती है कि आपके कास्ट में कोई गलती है, जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है उनको भी मिस्टेक पता नहीं चल पा रही होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी मिस्टेक मिलती है जिसमें एफिडेविट काम कर सकता है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं, वहां पर आप तुरंत भी एफिडेविट बनवा सकते हो। इसके आगे कि कास्ट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट के लिए वो ऐसे पुश नहीं कर रहे, क्योंकि जो बंदा गया था उसकी दो प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बताते जाऊंगा आगे। कि कास्ट में उसकी मिस्टेक थी, यानी कि क्या हुआ था कि फॉर्म भरने में गलत कास्ट लिख दी थी और फॉर्म में कुछ और थी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक थी नॉर्मल। तो वो एफिडेविट बना के ले गया था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि एफिडेविट की जरूरत है। उन्होंने बोला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इन्हें एफिडेविट ले गया था तो दे दिया, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, रख लेते हैं। और एफिडेविट भी उन्होंने रख लिया था। बात मतलब समझ रहे हैं आपकी, कोऑपरेट काफी कर रहे हैं वो लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आगे भी पॉइंट पॉइंट से मैं सब सारी चीजें बताता चलता हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के मैं फिर से बता रहा हूँ, डीवी में भले लिखा है कि पहले का चाहिए, लेकिन अगर बाकी जो उनको सबको मिलाकर देखा जाए तो नया वाला ओबीसी सर्टिफिकेट ही लग रहा है। और अभी यहाँ पर भी भुसावल में उन्होंने पुराना वाला मांगा नहीं, नया वाला ही मांगा। और जो बंदा जिससे मेरी बात हुई है उन्होंने भी नया वाला ही वहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है। यानी कि डीवी डेट से पिछले 1 साल के अंदर का अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या है वो मुझे भुसावल के बारे में पर्टिकुलर पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूं एक बात जो कि हर जगह कॉमन फिट है, कि अगर पुराना है तो लेकर जाओ, नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसलिए नया वाला बना करके लेके जाओ। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे फॉर्मेट में होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल कहीं पर भी नियम नहीं है। वो लोग जो सेंट्रल फॉर्मेट है उसमें एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद 50 रुपए का एफिडेविट एक्सेप्टेड है, ये आपको मैंने बता दिया। और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के बारे में कोई रिपोर्ट वहां से अभी मिल नहीं पाई है। ईबीसी पुराना वाला ही मांग रहे हैं जो आपने फॉर्म में, अगर देखो ईबीसी किसको लगना है, जो लोग ने 250 रुपए पे किया बिना, मतलब जिनको 500 लगने वाले थे और उन्होंने 250 पे किया ईबीसी लगाकर। ध्यान से सुनो, जिनको 500 रुपए फीस लगने वाली थी लेकिन उन्होंने ईबीसी लगा करके 500 250 रुपए पे किया, उनको वो ईबीसी सर्टिफिकेट लेके जाए। तो ईबीसी सर्टिफिकेट में क्या हुआ था, वहां पर आपने या तो अपना इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाला था या आपने
बीपीएल कार्ड का नंबर डाला था, तो जो डॉक्यूमेंट का नंबर आपने वहां डाला था वही डॉक्यूमेंट वो लोग मांग रहे हैं। फॉर्मेट में हो ईडीसी की ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है उनको वो मेडिकल वेडिकल सब करवा दे रहे हैं, लेकिन 15 दिन का समय देकर के बोल रहे हैं कि 15 दिन बाद आप ला करके वही सर्टिफिकेट जमा कर देना। अब 15 दिन बाद अगर वो नहीं ले जा पाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन आप अगर वहां पे डीबी पे जा रहे हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, 15 दिन का समय आपको मिलेगा, तो आप वहां पर उन्हीं से पूछ लेना डीबी लेने वालों से कि सर अगर 15 दिन बाद नहीं ला पाए तो क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, उनको खुद को पता नहीं होगा कि क्या होगा, इसीलिए आपको जब 15 दिन बाद बुलाया जाएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या करना है। लेकिन जिनके पास अगर नहीं है वो सर्टिफिकेट, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, नया सर्टिफिकेट बना लो और उसको ईबीसी फॉर्मेट में भी बना लो। अगर आपकी किस्मत अच्छे हुए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको 15 दिन का समय तो मिल ही जाएगा। तो ये था वहां का ईबीसी को लेकर के। तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्कर को लेकर के बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये लड़के का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मैच हुआ था, एक नहीं हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने नया लिख दिया। और वहां पर दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूसरी चीजों से आपको वेरीफाई करके आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला मसला भी क्लियर कर देंगे और दोनों नए लिख देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर। सिग्नेचर से रिलेटेड कोई इशू, जिस भाई से मैंने रिव्यू लिया काफी अच्छे से उन्होंने रिव्यू दिया, काफी डिटेल में चीजें बताई, तो सिग्नेचर से रिलेटेड इशू उनको कोई नहीं मिला। दूसरी बात कि कुछ लोग बोल रहे थे कि बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो देखो इस भाई का जेन्युइन केस था। इस भाई का क्या हुआ था कि जब ये सीबीटी में गया था, जब एग्जाम देने गया था सीबीटी की, तो वहां पर इनका थंब जो था बायोमेट्रिक लॉक था, तो इनके थंब इंप्रेशन वहां आ नहीं पाए थे, लेकिन इनकी फोटो तो क्लिक हुई थी, तो फोटो से ही उन्होंने मैच करके इनको क्लियर कर दिया। लेकिन जब ये पीटी में गए थे यही भाई, तो पीटी में क्लियर गए थे, तो पीटी में गए थे तो क्या हुआ था कि तब भी इनका आधार लॉक था, लेकिन उन्होंने पीटी वालों ने ही किसी तरीके से इनका ओटीपी वगैरह लेकर के आधार अनलॉक करके वहां पर इनके थंब इंप्रेशन ला दिए थे। तो अभी जब डीवी में ये गए तो जो सीबीटी वाले में इनका थंब तो था ही नहीं, तो फोटो जो सीबीटी में ली थी उससे अभी फोटो लेकर के मैच करा लिया, वो क्लियर कर दिया, और पीटी का थंब और वो दोनों मैच कर लिया। जिसका कभी थंब नहीं आया उसका फोटो से मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन भाई को तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो थंब से रिलेटेड अगर जो लोग परेशान थे तो अब उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल रिव्यू अगर यहाँ का मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल बहुत बढ़िया हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की उनको नहीं आई। बढ़िया, बहुत जेन्युइनली वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, और जिनको ईबीसी नहीं था उनको भी डीवी के लिए मेडिकल के लिए भेजा है और उन्हें 15 दिन का समय दिया है। तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं। जिन लोग का भी भूसावल में डीवी है वो बिल्कुल इस रिव्यू से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के जा सकते हो और काफी कॉन्फिडेंट रह सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर के। आपको अगर इस बारे में भूसावल से रिलेटेड कुछ भी खबर अलग मिलती है मेरे रिव्यू से, या आप खुद वहां पर देकर के आए, तो प्लीज मुझे जरूर मेरे टेलीग्राम पर @आदर्श चौधरी96 @ADARFHACHOUDHARY96 पर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर ईमेल पर करना चाहते हो तो इसी आदर्शचौधरी96 पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये रिव्यू से आपको अगर हेल्प होगी तो आप भी अपना रिव्यू देकर के लोगों की हेल्प करना चाहेंगे। तो प्लीज आने के बाद मुझे जरूर रिव्यू देना, एंड ऑल द बेस्ट। आपका भी डीवी मेडिकल सभी क्लियर होगा।